नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम की शाम यूनिवर्सिटी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जैन। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हुए हैं महिला हॉस्पिटल में। यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट मैम हमारे बीच मौजूद है, तो सबसे पहले तो उनका परिचय हम उन्हीं से जानेंगे, फिर उनसे कुछ बातें करेंगे। जी मैम। मैं डॉक्टर अनीता वर्मा, वर्किंग एट DWH बस्ती। जी बताएं। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कब से हुई है। मैं 2017 से यहाँ पे वर्किंग हूँ। वैसे मेरी मूल तैनाती यहाँ नहीं थी, एज ए यहाँ पे मैं अटैचमेंट के थ्रू थी, पर अभी इसी मंथ मेरी जो है मूल तैनाती चेंज हुई है, ट्रांसफरिंग हुई हूँ DWH बस्ती पे। अब एज ए परमानेंट यहाँ के एम्प्लॉई हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात है मैम। मेरा सबसे पहला तो सवाल ये है कि बस्ती में आपको किस तरह के पेशेंटों का सामना करना पड़ता है। DWH में महिला अस्पताल में अगर आप सोचें तो बेसिकली यहाँ पे ANC OPD होती है, और कुछ पेशेंट गायनी के भी आते हैं। तो ANC पेशेंट में जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे वो आए तो अपना रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, तो उसमें हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं कि कौन से पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसको सेग्रीगेट करते हैं, और जैसी उसकी नीड होती है उस हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके अलावा जो गायनी की OPD होती है उसमें चाहे यंग गर्ल्स आती हैं, या जो है टीनेज की लड़कियां होती हैं, एडोलेसेंट भी होती हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन के अलावा भी जो है जो उस एज ग्रुप की होती हैं, जो चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं, वो भी आती है अपनी जनरल दिक्कतों के साथ। और एल्डरली पेशेंट भी आते हैं वो गायनी की प्रॉब्लम के साथ। उन सबको जो है उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो है उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं आपसे मेरा पहला सवाल ये है अनीमिया को लेकर कि अनीमिया होता क्या है। एनीमिया अगर ऐसे कहें साधारण भाषा में, तो एनीमिया को कहेंगे खून की कमी है। अब एनीमिया खून की कमी है तो वो किस ग्रेड की है, पहले तो हम लोग जो है उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस एज में है, किस ग्रुप की एनीमिया है, और फिर उसके बाद वो किस कैटेगरी में जा रही है, उसके बाद हम लोग चेक करवाते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं। फिर उसके बाद उसका कैटेगराइजेशन करते हैं कि वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर फॉर्म की एनीमिया है। जिस कैटेगरी में वो लैंड अप करती है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिर चाहे वो प्रेगनेंसी में हो एनीमिया, या फिर एडोलेसेंट में हो, या चाइल्ड बियरिंग एज में हो, या जो सीनियर सिटीजन में हो, सभी में, क्योंकि खून की कमी एक कॉमन सी दिक्कत आजकल देखने को मिल रही है, उसका कैटेगराइजेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनीमिया महिलाओं में अक्सर पाया जाता है, ऐसा क्यों। महिलाओं में एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप ऐसे देखें तो जब पीरियड स्टार्ट होता है, मेंसेस होते हैं, तो उसमें ब्लड लॉस होता है। तो अगर वो एल्डरली एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उस टाइम उनमें कमी आती है, क्योंकि वो रेगुलर या इरेगुलर या ज्यादा पीरियड आ रहा है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन होते हैं उसकी वजह से भी हो जाती है, या ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे ही अगर ANC पेशेंट, बच्चे जिनके पेट में होते हैं, अगर उनकी दिक्कत के बारे में सोचे तो उनमें एनीमिया का मुख्य कारण ऐसे होता है कि जो हमारी सप्लाई होती है और जो डिमांड होती है, उन दोनों में डिस्पैरिटी हो जाती है। जो बच्चा ग्रो करता है तो एक उसकी डिमांड जो है कुछ ज्यादा होती है, और हम जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनमें ऐसे होती है, अगर हम जो खाने में दे रहे हैं तो उसमें वो फुलफिल एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस वजह से होती है। या ब्लड लॉस हो रहा है, या उसमें बॉडी इन्फेस्टेशन है, मतलब जो गर्भवती महिला है उसमें बच्चे के साथ साथ जो है जो कीड़े हैं वो भी जो है एनीमिया के कॉज होते हैं। तो उसमें भी डीवर्मिंग की जाती है, और जो है आयरन सप्लीमेंट किया जाता है। फिर उसमें भी प्रॉपरली ऐसे ही कैटेगराइजेशन किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फॉर्म में, और उनकी डिमांड के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और नहीं तो ANC पेशेंट में जो एनीमिया डेवलप ना हो, फॉर प्रिवेंशन उनको पहले से ही जो है फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम का सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एनीमिया डेवलप ही ना होने पाए। और इन केस अगर एनीमिया डेवलप हो गया तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है कैटेगराइजेशन के बाद। प्रॉपरली जो उस कैटेगरी के लिए ट्रीटमेंट सुटेबल होता है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं।
एनीमिया के मुख्य लक्षण में कमजोरी लगना, ऐसी घबराहट, कमजोरी, चल रहे हैं, सांस फूल रहा है, या जो है शरीर में सूजन, ये ऐसी मेन कमी, ऐसी मेन कम जो उसकी कमी है, एनीमिया जो होता है, मेन जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें यही है। सब शरीर में पीलापन आ जाता है, सफेदपन आ जाता है, घबराहट, थकान, सांस फूलना, सूजन, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो जिसमें कभी कभी किसी किसी पेशेंट में जो है उल्टी, नौजिया लगता है, पेट दर्द होता है, इस तरह से वो अपने लक्षण लेके आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो वो बताती है पेशेंट, वो सबसे ज्यादा घबराहट होती है और थकान लगती है, सांस फूलता है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जो पेशेंट प्रेजेंट करता है कि हमको ये दिक्कतें हो रही हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा भी एनीमिया को खत्म करने के लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है जन जागरूकता के लिए? हाँ, सरकार द्वारा एनीमिया को खत्म करने के लिए कोई एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसी से रिलेटेड होता है डिवर्मिंग प्रोग्राम, जिसमें कि वर्म्स के को खत्म करने के लिए डिवर्मिंग एल्बेंडाजोल की डोज दी जाती है, 400 मिलीग्राम उनको डोज दी जाती है। और एनीमिया को प्रिवेंशन करने के लिए प्रॉपरली जो है आयरन फोलिक एसिड का जो सप्लीमेंट दिया जाता है, वो वैसे भी चाइल्ड बियरिंग एडोलेसेंट गर्ल्स को जो है सप्लाई की जाती है। और प्रेगनेंसी में एनीमिया प्रिवेंशन के लिए या जो पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद भी जो एनीमिया डेवलप होती है, इन सब के लिए जो है प्रिवेंशन के तौर पे आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दिए जाते हैं। वो एनीमिया के डेवलप होने के पहले ही दिए जाते हैं, जो कि चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल में हो, प्रेगनेंसी में हो, या डिलीवरी के बाद हो, या उस एज बियरिंग पर्सन होते हैं, उन सबको ये दिया जाता है कि जो है एनीमिया डेवलप ना हो। और दूसरी बात, एनीमिया अगर डेवलप हो गई है तो एनीमिया को के लक्षण जब देखे जाते हैं तो उसकी जांचें करवाई जाती हैं। इनको कैटेगराइज किया जाता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के फॉर्म में। अगर माइल्ड फॉर्म में होता है तो इसमें हम लोग आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो मॉडरेट के फॉर्म में होता है तो हम उसको जो है आयरन सुक्रोज, अभी नया नया सीएम फेरिफार्माक्सीमोल्टोस लॉन्च हुआ है, जो कि अब गवर्नमेंट सेटअप में भी आ गया। अभी तक वो केवल प्राइवेट में लगता था, अब उन इंजेक्शन को हम लोग देते हैं। और अगर सीवियर फॉर्म में होता है और तो फिर हम लोग उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जिससे ये सारी चीजें उनके कैटेगरी वाइज जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और इन सर्विसेज को देने के बाद मान लीजिए सीवियर फॉर्म में है, सीवियर से मॉडरेट फॉर्म में है, मॉडरेट से जब माइल्ड फॉर्म में आता है, तब उन्हीं पेशेंट को जो है आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देके जो है घर भेज दिया जाता है। और अगर वह सेम तरह से अगर वो मॉडरेट में है तो इंजेक्शन लिया गया, फिर जो है ओरल दे दिया जाता है। और माइल्ड फॉर्म में होते हैं तो उनको केवल ओरल सप्लीमेंट, साथ के साथ उनकी जो न्यूट्रिशन के लिए जो उनको प्रमोट किया जाता है कि हेल्दी डाइट लें, वो आयरन रिच डाइट लें, और जो है वो साथ में जो विटामिन सी का यूज करें, अपने हेल्थ के लिए जो है वो ध्यान दें। ये सारी चीजें उनको न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है एक मुहिम चलाते हैं कि जो है एक एनीमिया मुक्त जो है समाज की स्थापना हो सके। मैम, अनीमिया से बचने के लिए हमें अपने रोज के खाने में क्या क्या लेना चाहिए? अगर एनीमिया को देखें कि एनीमिया के बचाव के लिए, तो हमें अपने खाने में आयरन रिच चीजें, आयरन एंड विटामिन सी रिच चीजें, प्रोटीन रिच चीजें जो है डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर ऐसे आप पूछे तो जो है ये अगर डाइट में हम बात करते हैं तो चुकंदर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, हरी सब्जियां। और बेसिकली इनको बहुत अच्छा होगा अगर इनको जो है आयरन के जो है बर्तनों में पकाएं, जैसे पालक है, हरी सब्जी, इनको आयरन के बर्तनों में पकाएं और उसके बाद खाएं। इन चीजों का जैसा जो मैम है आपने कहा आयरन के बर्तनों में, तो लोगों को थोड़ा विस्तार से समझाएं, क्योंकि लोग जान नहीं पाते आयरन का बर्तन होता क्या है। आयरन के बर्तनों की अगर बात करें तो लोहे की बर्तन, जैसे होता है लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, ऐसे ही इन चीजों में जो है अगर खाना पकाते हैं
तो आयरन उसमें ऐड हो जाता है जी। बस कुछ चीजें होती हैं जैसे उनका स्वाद कभी कभी थोड़ा सा खराब हो जाता है या हल्का सा रंग में फर्क हो जाता है, पर ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं जी। तो इन बर्तनों में पकाएं और आयरन रिच डाइट के लिए दाल, पनीर, पालक, अनार, चुकंदर इन सब चीजों का सेवन करें तो जो है ये आयरन रिच डाइट होते हैं जो है एनीमिया के प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं जी। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिर्फ आयरन फूड लेना काफी है, मतलब अनीमिया से बचाव के लिए, या कुछ और लेना भी जरूरी है? अगर ऐसे कहें डाइट के हिसाब से तो आयरन रिच फूड में आप मान लीजिए जैसे आप पालक, चुकंदर, अनार ये सब का सेवन कर रहे हैं, साथ में पनीर, दाल, हरी सब्जी ले रहे हैं, लोहे के बर्तनों में पका रहे हैं, पर इनके साथ साथ अच्छा होता है अगर विटामिन सी रिच डाइट भी लेते हैं। विटामिन सी की अगर बात करें तो आप जो है ऐसे नींबू, संतरा, आंवला इन चीजों को भी साथ में सेवन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन आयरन का बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर जो है आयरन के साथ में विटामिन सी सप्लीमेंट लिया जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा करते हैं और जल्दी ही खून बढ़ता है, जल्दी ही स्वस्थ रहना है, उनके हालत में सुधार आते हैं। मैम बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। चलते चलते 90.4 FM किसान रेडियो के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहेंगी? कोई और संदेश में है कि सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान खुद रखें और अगर कोई भी ऐसे लक्षण, कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ भी लगता है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जो है जरूर विजिट करें। और हाँ, प्रेगनेंसी में अगर है तो प्रेगनेंसी में जैसे उनकी रूटीन चेकअप होता है जरूर हॉस्पिटल में आए, जरूर रूटीन चेकअप ले। और जब लड़कियों के लिए अगर उन लोग में लगता है कि जब पीरियड शुरू होते हैं या दिक्कतें शुरू होती हैं इस तरह एनीमिया से रिलेटेड और किसी और भी चीज से रिलेटेड तो अपने हेजिटेशन को दूर करें और हॉस्पिटल विजिट करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और स्वस्थ रहें। मैं बड़ी बड़ी ही अच्छी जानकारी दी आपने 90.4 FM किसान रेडियो के माध्यम से। आपने अपने बिजी शेड्यूल में इतना सा समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।